अजेय सम्राट सिकंदर महान की अमर गाथा। ईसा पूर्व 356 में मैसेडोनिया की धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसे दुनिया बाद में सिकंदर महान के नाम से जाने लगी। उसके जन्म के समय ही कई ज्योतिषियों और दार्शनिकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक दिन पूरी दुनिया को जीतने निकलेगा। उसकी मां ओलंपियास को एक सपना आया था जिसमें उसने देखा कि उसकी कोख में एक अग्नि की लपट पल रही है जो सारे संसार को रोशन कर देगी। उसके पिता मैसेडोनिया के सम्राट फिलिप द्वितीय एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने बचपन से ही सिकंदर में कुछ अलग देखा, तेज नजरों वाला, निर्णय लेने में तत्पर और प्रश्न पूछने में निडर। जब अन्य राजकुमार शिकार और खेलों में व्यस्त रहते तब सिकंदर दार्शनिकों के साथ बैठकर दुनिया, धर्म, विज्ञान और युद्ध की चर्चा करता। उसे शिक्षा देने के लिए पिता ने एक महान गुरु चुना, अरस्तु। अरस्तु ने न केवल उसे ज्ञान दिया बल्कि एक दृष्टि भी दी। उन्होंने सिकंदर से कहा, राजा वही है जो केवल राज नहीं करता बल्कि लोगों को सोचने की शक्ति देता है। उस दिन से सिकंदर जान गया कि वह सिर्फ एक राजा नहीं, एक विचार भी बनेगा। 20 वर्ष की आयु में उसके पिता की हत्या हो गई और सिकंदर ने गद्दी संभाली। चारों ओर बगावतें थीं, राजकाज में साजिशें थीं, लेकिन सिकंदर ने बिना घबराए पूरे ग्रीस को एक बार फिर एक सूत्र में बांध दिया। उसके भीतर अब केवल राज करने की चाह नहीं थी बल्कि इतिहास रचने की ललक थी। उसकी दृष्टि पड़ी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य फारस पर। सिकंदर ने ऐलान किया, अब मैं पूरी दुनिया को जीतने निकलूंगा। ईसा पूर्व 334 में वह 10,000 सैनिकों के साथ एशिया की ओर रवाना हुआ। उसने ग्रैनिकस नदी पार की और फारस की विशाल सेना से टकराया। सभी को लगा था कि सिकंदर हार जाएगा, लेकिन उसकी रणनीति, नेतृत्व और साहस ने चमत्कार कर दिखाया। इस्सोस के युद्ध में उसने फारसी सम्राट डेरियस तृतीय को पराजित कर दिया। डेरियस युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। इसके बाद डेरियस ने उसे प्रस्ताव भेजा, आधा साम्राज्य और अपनी पुत्री विवाह हेतु, लेकिन सिकंदर ने ठुकरा दिया। उसके शब्द थे, सारा नहीं तो कुछ भी नहीं। इस जीत के बाद वह मिस्र की ओर बढ़ा। वहां के लोगों ने उसे देवता माना। सिकंदर ने वहां एक महान नगर की स्थापना की, अलेक्जेंड्रिया, जो आज भी उसकी विरासत का जीवंत प्रतीक है। लेकिन सिकंदर की यात्रा अभी अधूरी थी। उसकी नजर अब भारत पर थी, जिसे वह अज्ञात पूर्व का द्वार कहता था। भारत की सीमाओं पर पहुंचते पहुंचते सिकंदर कई राज्यों को जीत चुका था, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध उसका सामना था राजा पोरस से। झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पोरस की सेना में हाथी थे, भारी तीरंदाज थे और अद्भुत